morning students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Maqam online class. Students, in previous lecture we have started exercise 11.3, the surface area of solid shapes, and we have done question number 1, and now let's start with question number 2. Question number 2 is a suitcase with measures 80 cm multiply 48 cm multiply 24 cm is to be covered. अब देखिए एक सूटकेस है, उसकी अपन को लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है. ये जो मल्टीप्लाई में गिवन है ये क्या है? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. तो 80, 48 एंड 25 रिस्पेक्टिवली इज टू बी कवर्ड विद अ ट्रेपोलिन क्लॉथ. अब एक ट्रेपोलिन क्लॉथ से अपन को इसे क्या करना है? कवर्ड करना है सूटकेस को. हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपोलिन? हाउ मेनी मीटर्स का मीन्स होता है उसकी लेंथ, ट्रेपोलिन की लेंथ. हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस. अब हमें कितने सूटकेस से ना जो है कवर बनाने? 100 सूटकेस है. तो हमें चाहिए कि कितना ट्रेपोलिन हमें रिक्वायर्ड है. हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपोलिन रिक्वायर्ड. तो बेटा यहाँ अपन को जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है. क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ. क्योंकि जो भी कवर होता है, जैसे हमारी जो बेडशीट होती है तो वो कैसी होती है? रेक्टेंगल शेप में. तो ट्रिपोलिन जो होगा वो भी क्या होगा? रेक्टेंगल शेप के अंदर होगा. अब उसकी विड्थ तो हमें गिवन है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करनी है? उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपके पास टोटल कितने सूटकेस हैं? 100 सूटकेस. सबको क्या करना है? कवर. तो कवर करने का मतलब होता है सरफेस एरिया पूरा क्या करना है? हमें कवर करना है. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे 1 सूटकेस का सरफेस एरिया, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 100 सूटकेस का, और फिर दोनों एरिया जो 100 सूटकेस का एरिया होगा और जो ट्रेपोलिन का एरिया होगा दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. ओके बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट, TSA of 1 suitcase. TSA of 1 suitcase के अंदर टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट LD plus DH plus HL. Okay, now 2 ब्रैकेट लेंथ हमें गिवन है 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई ब्रेथ गिवन है 24 एंड प्लस 24 मल्टीप्लाई 80. ओके, नाउ मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट. अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3840. देखिए 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 एंड 6 38 एंड 0 एज इट इज, प्लस 48 एंड 24 का मल्टीप्लाई करना है तो 24 8 जा 196 192 कैरी 19, 24 4 जा 96 एंड 19 115 प्लस 24 8 जा 192 एंड 0 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि सारे मेजरमेंट हमें किसमें गिवन है? सेंटीमीटर के अंदर गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए 2 ब्रैकेट ये सारे प्लस हो जाएंगे तो 0 2 0 2 2 5 7 and 4 11 carry 1 9 1 10 1 11 और 8 19 carry 1 1 1 2 2 and 1 3 and 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 9 जा 18 कैरी 1 2 6 जा 12 and 1 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो आ गया TSA ऑफ 1 सूटकेस. अब हमें फाइंड आउट करना है TSA ऑफ सच 100 सूटकेसेस. तो ये हो जाएगा
13,824 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 2 जीरो पुट अप करने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो पुट अप सेंटीमीटर स्क्वायर। 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। ओके बेटा, अब ध्यान देना अच्छे से कि क्वेश्चन के अंदर हमें जो ट्रेपोलिन गिवन है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। अब ट्रेपोलिन की जो विड्थ है वो हमें गिवन है 96 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है उसको कितने मीटर की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ध्यान से समझना है इसको। देखिए मैंने कहा था कि जो 100 सूटकेस का सरफेस एरिया होगा वही हमारा टोटल एरिया ऑफ ट्रेपोलिन होगा, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रेपोलिन इक्वल्स टू TSA of 100 सूटकेसेस, दोनों सेम रहेंगे। अब एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रेपोलिन, ट्रेपोलिन जो होता है वो मैंने कहा था रेक्टेंगल शेप में होता है। ट्रेपोलिन किस शेप में होता है? रेक्टेंगल शेप के अंदर। बेडशीट जो है रेक्टेंगल शेप में होती है, कवर वगैरह। तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू TSA ऑफ 100 सूटकेसेस 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नाउ वी आर गिवन द ब्रेथ और विड्थ, तो लेंथ को एज इट इज लेंथ लिखें इक्वल्स टू 13,82,400 डिवाइड बाय 96। ये ब्रेथ हमारी कितनी गिवन है हमें? 96। ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर। देखिए डिवाइड करना है हम लोगों को, तो डिवाइड जैसे मान लीजिए इसको हम करते हैं। अगर आपको 96 की टेबल नहीं आती है कोई बात नहीं, आप इसको जो है पहले डिवाइड करते हैं 6 की टेबल से। 6 की टेबल से हो जाएगा, ये 6 की टेबल से हो जाएगा 16 टाइम। 6 टू जा 12, रिमेनिंग 1 बचा 18 हो गया। 6 3 जा 18। अब ये 2 है तो पहले 0 आएगा, क्योंकि 6 का डिवाइड नहीं होगा। और फिर 6 4 जा 24 एंड डबल 0। क्लियर? अब 16 है और 2,30,40 डिवाइड बाय 16 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 16 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 16 बन जा 16, रिमेनिंग बचा 7 हो गया 17। 16 4 जा 64, रिमेनिंग 6 बचेगा। नेक्स्ट है 4, तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64 और रिमेनिंग 2 0, तो ये 2 0। सेंटीमीटर का डिवाइड सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो ये आएगा सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अदरवाइज ये तो आ गया सेंटीमीटर के अंदर, किस में आ गया? सेंटीमीटर की यूनिट है, जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उसको मीटर में रिक्वायर्ड है कि हाउ मेनी मीटर्स। तो बेटा मीटर्स के लिए इसको 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे इसको 1400 डिवाइड बाय 100, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर के अंदर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 144 मीटर। यानी हमें रिक्वायर्ड ट्रेपोलिन जो है वो कितना है? 144 मीटर ट्रेपोलिन की हमें क्या रहेगी? रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 600 centimeter square. Find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square. Students, we are already given the surface area of a cube. तो देखिए ये हमें गिवन है सरफेस एरिया, इसका गिवन है क्यूब का। तो जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कोई भी एरिया, हम उसी को यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6a स्क्वायर मींस here a side of cube,
A means side of cube. So 6a square value is 600 centimeter square. And now a square equals to 600 divided by 6. ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा. a स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 6 बन जा 6 एंड 100. अब देखिए a स्क्वायर की वैल्यू है, हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? किसका स्क्वायर बोलो? 10 का, 10 सेंटीमीटर. तो साइड ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Ruksar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? अब देखिए कैबिनेट के बॉटम को जो है हमें एक्सक्लूड रखना है. बॉटम को क्या रखना है? एक्सक्लूड. बॉटम का मीन्स होता है उसका बेस. बॉटम का मीन्स क्या होता है? बेस. और बेस के अंदर जो है वो दो चीज़ें होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ. इस सरफेस जो होगा वो कैसा होगा? क्यूबॉइड. और सरफेस जो होगा वो होगा रेक्टेंगुलर. ठीक है, ये क्यूबॉइड है कैबिनेट और उसका सरफेस जो होगा वो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर. ओके. तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है. इसमें आप क्या करना, पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेना. ठीक है, कि भाई टी ए से ऑफ कैबिनेट, टी ए से ऑफ द कैबिनेट, वही सेम फॉर्मूले से 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल से. अब टोटल सरफेस एरिया हो गया. फिर फाइंड आउट करना एरिया ऑफ बॉटम पार्ट, लेंथ इनटू ब्रेथ. अब लेंथ 1 है, ब्रेथ 2 है, यानी 2 मीटर स्क्वायर. अब रिमेनिंग तो वो हो जाएगा आपका द सी पेंटेड द सरफेस एरिया. ठीक है, डिड सी कवर, तो सी कवर्ड इक्वल टू टोटल में से लेस कर देना बॉटम पार्ट के एरिया को, यानी 2 मीटर स्क्वायर को. तो आपका आंसर हो जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5. डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल. देखिए किस किस को पेंट किया डैनियल ने? द वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल. 4 वॉल्स एंड सीलिंग यानी छत को, सीलिंग hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? यानी कि एक पेंट जो है वो कितना करेगा? 100 मीटर स्क्वायर वो करेगा. ठीक है, यानी एक पेंट के अंदर जो है वो हम कितना एरिया जो है पेंट कर पाएंगे? 100 मीटर स्क्वायर के. तो कितने कैन की हमें रिक्वायरमेंट है? तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको. तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से कि डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? यानी कि आप हमें 4 वॉल्स को और सीलिंग को पेंट करना है तो कितने कैन लाने पड़ेंगे? डिब्बे कितने लाएंगे हम कलर के? ठीक है, पेंट के. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितना एरिया पेंट करना है. डैनियल में कितना एरिया पेंट करना है? टोटल एरिया आ जाएगा. फिर उसके अंदर एक पेंट की कैपेसिटी कितनी हो रही है? 100 मीटर स्क्वायर. तो बस डिवाइड कर देंगे हम उसको 100 मीटर स्क्वायर से, तो वो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ केन्स रिक्वायर्ड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे द एरिया, टोटल एरिया डैनियल पेंटिंग. ठीक है, द एरिया या ये लिख दीजिए टोटल painted area by Daniel equals to area of 4 walls plus area of ceiling.
जहां पेंट करना है उसी का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो मैंने बताया था आपको 2 ब्रैकेट L प्लस B मल्टीप्लाई H एंड प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, तो जो बेस होता है वो बेस का टॉप होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रैकेट। ओके, नाउ वैल्यू पुट अप करेंगे 2 ब्रैकेट L प्लस B, L गिवन है कितनी 15, B कितनी है 10, 15 प्लस 10 और H गिवन है हमें 7, तो ये 7 प्लस 15 मल्टीप्लाई 10, 2 ब्रैकेट 15 एंड 10 हो गया 25 एंड मल्टीप्लाई 7 प्लस मल्टीप्लाई किया 150। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 50 25 50 एंड 57 जा 350, तो 350 प्लस 150 टोटल हमारा एरिया हो गया 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया पेंट करना है वो हमें कितना एरिया पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर। और अब एरिया पेंट बाय ईच कैन इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर, देन नंबर ऑफ कैन required equals to number of paint required equals to 500 meter square divided by 100 meter square। टोटल एरिया हमें कितना पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर। कितना करना है 500 मीटर स्क्वायर एरिया टोटल पेंट करना है, और एक केन की जो है कैपेसिटी कितनी है 100 की, तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 केन्स। तो कितने केन की रिक्वायरमेंट है हमें 5 केन्स की रिक्वायरमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, ये आप सेल्फ करोगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ये क्या कह रहा है देखिए, डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ मेनी दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो बेटा देखिए, आपको ये पास में 2 गिवन है, एक तो सिलेंडर गिवन है और एक आपको क्यूब गिवन है। देखिए, एक तो सिलेंडर गिवन है और एक क्या गिवन है क्यूब। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स एट द राइट आर अलाइक, ठीक है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी मेजरमेंट जो है वो सेम है, अलाइक मींस, और दूसरा डिफरेंट क्यों है, तो एक सिलेंडर है और दूसरा क्या है क्यूब है, दूसरा क्या है क्यूब। क्योंकि देखिए इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और हाइट दोनों सारी सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। और ये देखिए, ये इसके अंदर जो है ये सर्कुलर पार्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया सिलेंडर हो गया। क्या हो गया सिलेंडर। ओके, अब वो कह रहा है आगे, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मीन्स होता है 4 पार्ट्स का, यानी कि ये इस पार्ट का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 वॉल्स। अगर हम बात करें अगर क्यूब और क्यूबॉइड की, तो लेटरल मीन्स होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। और अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, जो सर्कुलर होता है, तो उसका मीनिंग होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम इसका कर्व सरफेस फाइंड करेंगे और इसका भी कर्व सरफेस फाइंड करेंगे, बट उससे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखें, इसका कर्व सरफेस तो हो जाएगा 4a²। वाई? कि भाई हमें टोटल 6 सरफेस नहीं लेने, कितने लेने, ओनली 4 वॉल्स। तो ईच वॉल स्क्वायर शेप में होगी क्यूब की, तो वहाँ पे 4a² हो जाएगा, यानी 4 साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया मैंने लिखाया भी था आपको। ये सिलेंडर का सरफेस एरिया टोटल कर्व सरफेस होता है 2πr/h, 2πr/h, वेयर r एंड h रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। तो बेटा देखिए, ये जो है ना, ये तो है सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की क्या है हाइट है, मैंने बताया था आपको। और ये जो चीज़ है, अगर इसको मैं नीचे से ऐसे कर दूँ, तो ये इसका जो है डायामीटर हो जाएगा 7। ये इसका क्या हो जाएगा डायामीटर।
तो डायामीटर तो हमेशा रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, रेडियस। वो रेडियस हो जाएगी डायामीटर की हाफ। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिगर नंबर 1 जो हमारा सिलेंडर बना हुआ है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। अब देखिए 2 पाई RH के अंदर 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई R। तो देखिए R में कितना आएगा, 7 अपॉन 2। वाई के वो जो 7 है वो उसका क्या है, डायामीटर है। तो डायामीटर का हाफ क्या हो जाएगी, रेडियस। हाफ मींस 2 से डिवाइड करना। ओके, एंड मल्टीप्लाई H। H भी हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा टोटल इसका। अब बेटा देखिए 7 से 7 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 7 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया किसका आ गया, सिलेंडर का। अब फाइंड आउट करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होगा, 4a स्क्वायर। तो देखिए 4 एंड a स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 49 एंड 49 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए किसका है, क्यूब का सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया जो है वो है लार्जर। तो लास्ट में लाइन स्टेटमेंट लिख देंगे, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज हायर। ओके, और लार्जर। तो द क्यूबिकल बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ये स्टेटमेंट अपन लिख देंगे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप अपना सेल्फ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal। ये इस टाइप का सिलेंडर का आपको जो है वो बनाना है। हाउ मच sheet of metal is required। अब इसके अंदर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना, और कुछ भी नहीं। रिक्वायर्ड मेटल शीट इक्वल्स टू TSA ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ये ऐसे लिखोगे आप। अब सिलेंड्रिकल टैंक के नीचे उसका फॉर्मूला 2 पाई R ब्रैकेट H प्लस R। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व कर दोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ठीक है अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, बहुत है इतना आज के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आपको होमवर्क भी करना है, बहुत है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।